हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीएचयू एडमिशन 2026 कंप्लीट प्रोसेस। यहां पर आपको समझाने वाले हैं कि कैसे आप सीयूटी यूजी 2026 का एग्जाम दे करके बीएचयू में एक सीट कंफर्म कर सकते हो। चाहे आप बीए में एडमिशन लेना चाहो, चाहे बीएससी में, चाहे बीकॉम में, चाहे और बीए एलएलबी है, और भी कोर्सेस हैं। अगर आपको बीएचयू में एक सीट चाहिए 2026 में, तो किस प्रकार से आपको एक सीट मिल सकता है, उसी के बारे में पूरा जो है कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। जो भी बच्चे अभी क्लास 12th में हैं, और अगर आप 12th में हो तो आपने सीयूटी का नाम सुना ही होगा, और कई बच्चे तो तैयारी ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, अभी से तैयारी अपना शुरू कर चुके हैं। कई बच्चों को सीयूटी के बारे में नहीं पता है, हो सकता है कई बच्चे अभी ऐसे भी हैं रूरल एरिया में, कई बच्चे ऐसे होंगे जहां तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं पहुंची है। हो सकता है कि आपको अभी पता ना हो सकता है आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सीयूटी यूजी सीयूटी यूजी जो है ये एग्ज़ाम है एक, इसके बारे में हमने डिटेल में इससे पहले वाले वीडियो में बात किया है। हालांकि अगर आप उसको जाकर के देखोगे तो कंप्लीट सीयूटी के बारे में आपको पता चल जाएगा, सीयूटी क्या है, ये एग्ज़ाम क्या होता है, हर एक चीज़ जिसमें हमने बात करी है। अब ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को देकर के आपको पता है कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, आप स्टेट यूनिवर्सिटी में, आप कई सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी में, आप कई सारे जो यहाँ पर बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप दाखिला ले सकते हो। जो मेन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आप देखोगे कि तो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं वो बीएचयू है, डीयू है, एयू है, जेएनयू है, ऐसा कुछ और यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर ज़्यादातर बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आज उसी में से एक यूनिवर्सिटी को हमने उठाया है बीएचयू, और बताएंगे कि कैसे आप यहाँ पर सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट यहाँ पर बताते हैं आपको। लेकिन उससे पहले अगर आप तैयारी अभी शुरू कर दिए हो या फिर करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेस में आकर के भी तैयारी कर सकती हो। बहुत कम फी में हर एक चीज़ यहाँ पर आपको दी जाएगी। क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, कंटेंट, पीडीएफ, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज सब कुछ है इसमें, एक ही कोर्स लेना है, सब कुछ इंक्लूडेड है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, पूरी तैयारी कंप्लीट यहाँ पर हो रही है। तो आपको सिंपली क्या करना है, सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हो। देखो हुआ क्या कि पहले बीएचयू की बात करें तो 2022 से पहले, ठीक है, यानी कि 2021 में, 2020 में जो बीएचयू क्या करता था, अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता था। जैसे जेएनयू का भी अपना अलग एग्जाम होता था, उसी तरीके से बीएचयू का भी अपना अलग एग्जाम हुआ करता था। लेकिन 2022 से जो है आपको पता है कि सीयूईटी आ गया। सीयूईटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो जब सीयूईटी आया और 2022 से लगातार जो है ये पेपर हो रहा है, तो सीयूटी में जो है बीएचयू भी शामिल हो गई। तो 2022 से अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना होता तो आपको क्या करना होता, पहले सीयूटी का एग्जाम देना होता। उसी तरीके से 2025 में भी बच्चों का जो एडमिशन हुआ है सीयूटी के थ्रू ही हुआ है। तो 2026 में भी अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो बीएचयू में, तो आपको पहले सीयूटी का एग्जाम क्रैक करना होगा और अच्छे अंक लाने होंगे। जब अच्छा अंक आप ले आओगे तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए आते हैं स्टेप बाय स्टेप, आपको बताते हैं कि सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा। तो टोटल हम 6 स्टेप में आपको बताने वाले हैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस। तो पहला जो स्टेप होगा वो यही होगा जो हमने बात किया सीयूटी का। तो सबसे पहले तो आपको सीयूटी यूजी का फॉर्म भर देना है। सीयूटी यूजी का फॉर्म भर देना है। जो है दिमाग में सवाल आएगा कि भाई ये कब आएगा, तो ये लगभग फरवरी के महीने में आ जाएगा। फरवरी के महीने में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। सीयूटी जो है, सीयूटी यूजी का जो एग्जाम है एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। तो एनटीए जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करती है वो लगभग फरवरी के महीने में। तो इस बार भी मान के चल सकते हो फरवरी के महीने में 2026 में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। देन जो सेकेंड स्टेप आपको क्या करना होगा कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा, आपको जो है सीयूटी यूजी का एग्जाम भी देना होगा, यानी एग्जाम में बैठना होगा, अपीयर होना होगा। और जब आप अच्छे अंक ले आ पाते हो, अच्छे अंक ले आओगे, ठीक है, जो भी आप पेपर चुनते हो, आप जब अच्छे अंक ले आओगे तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली बीएचयू में जाने का मौका मिल सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब आप यहाँ पर ना अप्लाई करोगे, तो अप्लाई करते समय स्टेप 1 में बता रहा हूँ कि स्टेप 1 में जब आप अप्लाई करते हो, स्टेप 1 जो बताया, ठीक है, जब आप जो है सीयूटी यूजी के लिए अप्लाई करोगे, सीयूटी यूजी, तो ये हमने पिछले वीडियो में बताया है कि सीयूटी यूजी जब पेपर देने जाते हो तो जो सीयूटी यूजी का जो एग्जाम स्ट्रक्चर है उसमें बताया कि टोटल आपके पास यहाँ पर 37 सब्जेक्ट्स होते हैं, 37 टेस्ट पेपर होते हैं, जिसमें से आपके पास 23 डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, आपके पास 13 लैंग्वेज होते हैं और एक आपके पास जीएटी। अब ध्यान रखना कि अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो आप कोर्स वाइज हम बता देते हैं। जैसे अगर आपको बीए या बीए एलएलबी में एडमिशन लेना है, बीए या बीए एलएलबी में एडमिशन लेना है, तो आपको ध्यान रखना कि हिंदी या इंग्लिश,
हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चुनना है, प्लस आपको जीएटी लेना है। समझ में आ रही बात? तो जब आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना कि अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है, किस कोर्स में, बीए और बीएलएलबी में, तो आपको ये पेपर जरूर चुनना है। ये जो 37 पेपर हैं, जब आप फॉर्म भरोगे ना तो वहाँ पे ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो जब फॉर्म भरोगे तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज और जीएटी चुनना है अगर हम बीए और बीएलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो, बीएससी बायो हो, ठीक है, बीएससी बायो में, तो बीएससी बायो में आपको पता है बीएससी बायो हो, मैथ्स हो, तो वही बच्चे ले पाएंगे जो पीसीएम से है, ठीक है, या पीसीएम या पीसीबी से। तो बीएससी बायो से हो, आप बायो में लेना चाहते हो, या फिर यहाँ पर बीएससी मैथ्स से, मैथ्स ग्रुप में, तो आपके पास यहाँ पर पीसीएम होना जरूरी है। अगर मैथ्स में लेना चाहते हो तो मैथ्स होना जरूरी है, ठीक है। और इधर बायो में आप चाहते हो तो इधर पीसीबी से भी आपका काम चल जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने होंगे। अगर आप यहाँ पर बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो लेना चाहते हो, या फिर बीएससी एजी में एडमिशन लेना चाहते हो, बीएससी बायो में, बीएससी मैथ्स में, तो आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट चुनना होगा। 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको चुनना होगा, इस बात का ध्यान रखना। बीए और बीएलएलबी में तो आप जान ही गए, लेकिन अगर आपको बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो और यहाँ पर बीएससी एजी में एडमिशन लेना है तो आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हो क्लास 12th में, वो जो है यहाँ पर आपको लेना होता है। हाँ, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि आप मैथ्स पढ़े हो लेकिन बायो नहीं पढ़े हो तो बायो नहीं ले सकते हो, आप बायो भी ले सकते हो, ठीक है। बायो नहीं भी पढ़े हो तब भी बायो ले सकते हो, उसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपको 3 डोमेन लेना पड़ेगा और साइंस ग्रुप से हो तभी ले पाओगे। तो ये बता दिया बीए बीएससी का। बीकॉम का भी यही है, आपको जो है यहाँ पर बीकॉम में भी डोमेन सब्जेक्ट्स चुनने होते हैं, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट्स यहाँ पे चुनने होते हैं। डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप जरूर बताइएगा कि सर यहाँ पर डिटेल में हमको बताइए हर एक कोर्स का, बीकॉम का भी, और जो बहुत सारे कोर्सेस होते हैं ना, इसमें बीए में देखोगे तो और भी बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, वोकेशनल कोर्सेस होते हैं, कई सारे वोकेशनल, बीटेक का कोर्स होता है इसमें। तो अगर आपको डिटेल में चाहिए कि सर बीएचयू के बारे में हर एक चीज़, एक वीडियो लेकर के आओ जिसमें आप ये बताओ कि जो है यहाँ पर एडमिशन कैसे होता है, जो कि अभी हम बता ही दिए हैं, ठीक है, बता ही देंगे अभी। एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कितनी फ़ी लगती है, ठीक है, कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे संचालित होता है, ठीक है, सीयूटी में कौन सा टेस्ट पेपर चुनना है तमाम कोर्सेज के लिए, और यहाँ पे जो है और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें, हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होता है, हॉस्टल की फ़ी कितनी लगती है, पूरा 1 साल रहने का यहाँ पूरा खर्चा कितना आ जाता है। ये अगर हर चीज़ आपको एक वीडियो में देखनी है बीएचयू के ऊपर तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा 2026 वाले बच्चों के लिए। बहुत अच्छा रहेगा कि एक ही वीडियो में आपको हर एक चीज़ यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आपको समझ में आ गया कि भाई अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग चुनना होता है। अगर आपको जानना है कि हमको ये वाला कोर्स करना है, कहाँ से पता चलेगा, तो आपको सिंपली वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हो। अभी के लिए जो है अगर आप जानना चाहते हो तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, एनटीए के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस समझा रहे हैं तो प्रोसेस पे आते हैं। बस हम ये कहना चाह रहे थे कि यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे तो आपको सब्जेक्ट टेस्ट पेपर भी चुनना होता है। तो टेस्ट पेपर आप क्राइटेरिया के अनुसार चुनना कि बीएचयू में क्या क्या क्राइटेरिया है, उस हिसाब से चुनना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और वो कहाँ से चेक कर सकते हो, तो एनटीए की वेबसाइट से चेक कर सकते हो या फिर बीएचयू के बुलेटिन से भी जाकर के चेक कर सकते हो। अब ये देखते हैं अपीयरिंग एग्जाम, तो आप एग्जाम में बैठ गए, एग्जाम में अच्छे अंक ले आए, तो जब अंक आ गया, कम भी आया तब भी अच्छे अंक आए, चाहे जितना भी आए, आप उसके बाद जो तीसरा स्टेप आएगा, मतलब हम ये कह रहे हैं कि अच्छा अंक आएगा तो आप एडमिशन लेने के लिए श्योरिटी रहेगी। कम आएगा तो थोड़ा दिक्कत होता है एडमिशन के लिए, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो आफ्टर रिजल्ट जो क्या होगा, अब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आफ्टर रिजल्ट, कई बार क्या होता है रिजल्ट से पहले भी, इस बार तो रिजल्ट के बाद आया है रजिस्ट्रेशन, लेकिन कई बार क्या होता है कि रिजल्ट से पहले भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा बीएचयू के लिए। तो जब रिजल्ट आ जाएगा देन रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा बीएचयू का। तो बीएचयू का एक अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है, जैसे डीयू का यहाँ पर सीएसएस पोर्टल है, वैसे बीएचयू का भी सीएपी करके एक पोर्टल है, वहाँ पे जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है। या फिर इसको बीएचयू समर्थ पोर्टल भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो बीएचयू समर्थ। तो ये बीएचयू समर्थ पोर्टल पर आप आओगे और आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसमें कई सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होती है, अपना प्रोफाइल अपडेट करना होता है, अपना जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, बहुत सारी चीज़ें। फी पेमेंट भी लगता है इसमें, 400-500 रुपये आपको पेमेंट भी करना होगा। तो क्या करना होगा, पहला स्टेप हमारा एनटीए द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है सीयूटी यूजी का, वो देना होगा। देन यहाँ पर एग्जाम देना होगा। फिर एग्जाम देने के बाद यहाँ पर जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद बीएचयू रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेगी, अपना समर्थ पोर्टल, वहाँ पर जाकर के सारी प्रक्रिया कंप्लीट करनी है। उसके बाद जो है जब आप ये प्रक्रिया कंप्लीट कर लोगे तो फिर बीएचयू क्या करेगी, अपना जो है काउंसलिंग प्रक्रिया जो स्टार्ट होगी। तो काउंसलिंग में फिर वो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग आएगा, ठीक है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। तो मान लो कि फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में आपको मिल जाता है, तो जैसे मिल जाएगा तो चॉइस आपको, मतलब जब काउंसलिंग शुरू होती है आपको चॉइस भी भरना होता है यहाँ पे, ठीक है।
रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको चॉइस भी फिल करना होता है, कौन कौन सा आप लेना चाहते हो, कौन सा चॉइस ऊपर रखना चाहते हो, कैसे नीचे रखना चाहते हो, वो सब यहाँ पे होता है। अब जो है यहाँ पर ये जो है आपको चॉइस फिल कर दोगे तो ये जो चौथा स्टेप होगा ना, काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है, काउंसलिंग स्टार्ट होगा और काउंसलिंग में क्या होगा कि आपको सीट हो सकता है अलॉट हो जाए। अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो काउंसलिंग प्रक्रिया में कई राउंड में यहाँ पर कट ऑफ्स जारी किए जाते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। जैसे इस बार देखोगे तो 4 राउंड में कट ऑफ आए हैं, तो वैसे कट ऑफ जारी होगा। कट ऑफ में अगर आपका नाम आता है तो यहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा और फिर सीट अलॉट हो गया तो आपको फिर क्या करना होगा, फी पेमेंट कर देना होगा। फी पेमेंट करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना होगा। जैसे अभी 2025 में जो बच्चे जिन बच्चों का हुआ है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। आज 30 तारीख है, आज भी हो रहा है, फिर जो है 1 सितंबर को भी है। तो ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया यहाँ पर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ओके, तो ये रहता है हमारा जो है पूरा प्रोसेस। आपको एक बार फिर से बता देते हैं, आपको CUET UG का फॉर्म भरना होगा, एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने के बाद आप जैसे रिजल्ट आ जाता है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा BHU का, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। फिर ये सब कंप्लीट कर लोगे, फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसमें अगर आपका नाम आता है तो आपको जो है फी पेमेंट का लिंक मिल जाएगा, उसे फी पेमेंट करोगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और यहाँ पर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और एडमिशन जैसे ही कंफर्म हो जाएगा देन इसके बाद आता है हॉस्टल अलॉटमेंट। क्या होता है? हॉस्टल अलॉटमेंट। यहाँ पर क्या होगा, अभी जैसे जिन लोगों का अभी हो जा रहा है एडमिशन कंफर्म, तो क्लास स्टार्ट हो रहा है 4 सितंबर से। इस बार जो है 4 सितंबर से क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो क्लास जैसे ही स्टार्ट होगा उसके 10-20 दिन के अंदर आप देखोगे कि हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए लिस्ट एक आ जाती है, तो उसमें फिर हॉस्टल अलॉटमेंट बच्चों का हो जाता है। अब ध्यान रखना है कि सभी बच्चों का हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं होता है, बहुत कम बच्चों को ही हॉस्टल मिल पाता है। जितने बच्चों का होता है उसमें से समझो कि 10-15% को हॉस्टल मिलेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया हम लोगों ने समझ ली है, सारी चीज़ यहाँ पर बता दी गई हैं। और अगर कंप्लीट डिटेल वीडियो चाहिए तो बताइएगा, हम कंप्लीट डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे। अभी के लिए जो 2026 बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इतना काफ़ी होगा समझना। ओके, तो आपका एग्जाम जो होने जा रहा है वो मान के चल सकते हो फरवरी में। तो फरवरी तक अगर आपको पूरी कंप्लीट तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। पूरा यहाँ पर जो है एग्जाम तो आपका मतलब फरवरी में आपका फॉर्म आएगा। ठीक है, मैं शायद मैंने एग्जाम बोल दिया है, तो फरवरी में आपका फॉर्म आएगा। एग्जाम जो होगा मई में होगा, तो मई तक अगर आपको पूरा कंप्लीट तैयारी करना है तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। 40% का भी डिस्काउंट है, जो 28 अगस्त तक ही था, बट अभी शायद प्राइस बढ़ गया होगा। आप एक बार जो है कॉल करके इन नंबर पर कॉल करके बात कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।